आपका जन्म इस्लाम परिवार में हुआ और हिंदू धर्म को फॉलो करते हो, श्री कृष्ण से इतना प्रेम कैसे हुआ? ठाकुर जी की कृपा होती है तभी उनकी भक्ति कर पाता है। आपका बचपन कैसा गया? ऐसे गया जैसे सारे मुसलमानों का जाता है, नमाज पढ़ना, हिंदुओं को काफिर कहना। वृंदावन क्या सोच के आए? तो मेरे अंदर से बहुत ठाकुर जी वृंदावन में मैं भी जाके देखूं। मुस्लिम धर्म में क्या बुराई दिखी और हिंदू धर्म में क्या अच्छाई दिखी? गीता की जो बातें हैं उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि मुसलमान खराब है। कुरान में ये है अगर आप किसी का कर देते हो, किसी का मर्डर कर देते हो, अल्लाह माफ कर देगा। अगर आप मूर्ति पूजते हो तो अल्लाह आपको बिल्कुल नहीं माफ करेगा। आपने मुसलमान होकर भी बाबरी मस्जिद बनने का विरोध किया था, उसके पीछे क्या वजह थी? क्या जरूरत है? जब भी राम मंदिर बन रहा था तो जितने भी कटुए थे ये लोग विरोध कर रहे थे, छाती पीट रहे थे। क्या जरूरत है? आप राधा रानी को पूजते हो श्री कृष्ण को या दोनों को? देखो दोनों में कोई भेद नहीं है, पर एक प्रेम का रिश्ता होता है, ठाकुर जी से मेरा जाता है। आपको कुछ टाइम पहले पाकिस्तान से जान से मारने की धमकी आई थी, वो किस वजह से आई थी? क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा रोल ये है कि मुझसे देख के ना बाकी मुस्लिम लड़के तो इन्फ्लुएंस होके वो आते हैं। तो आपके ऊपर तंत्र क्रिया कराई गई मुस्लिमों द्वारा, ये कहाँ तक सच है? इतनी सारी दिक्कतें मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी और इतनी सारी दिक्कतें कैसे हो गई, और वो सब कुछ तंत्र था। मदरसों में यही सिखाया जाता कि किसी हिंदू को मार के अगर मरते हो तो जन्नत नसीब होगी। आप हिंदू हो और मैंने आपको मुसलमान बना ले तो अल्लाह मुझे डायरेक्टली जन्नत में 72 वर्ष के बाद भेज देगा। क्या आपको अल्लाह से डर नहीं लगता है? क्योंकि मुस्लिम परिवार में जन्म लेते हो और हिंदू देवी देवताओं को पूजते हो तो अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा, जहन्नुम देगा उनको। मैं तो ये सोचता हूँ अल्लाह तूने फिर हिंदू क्यों बनाया, तूर क्यों बनाया? ये सारी चीजें बनाते हैं अल्लाह को तो पसंद ही नहीं। श्री कृष्ण भगवान पर कितना विश्वास करते हो आप? मैं उन्हीं के भरोसे आया हूँ। अगर मैं मरूंगा तो अपनी मौत खुद मरूंगा। किसी कटवा किसी मुल्ले की कोई हिम्मत नहीं हो सकती जो मुझे हाथ लगा दे, जब तक वो है।